हो गया तो उसके बाल बच्चे बढ़िया होंगे, उसका जनरेशन बढ़िया होगा। इसीलिए बार बार हम आए हैं महिलाओं के शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देने के लिए। अभी अभी कोई नेता आएगा, कोई जात पात की बात करेगा, कोई हिंदू मुसलमान की बात करेगा। मेरे जैसे व्यक्ति क्षेत्र में घूम रहा है केवल शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए। शिक्षा के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, संस्कार। इस बात को जरा बड़ा धैर्य से तुम लोग सुनना। आज भगवान राम के रूप में रामचंद्र जी को हम लोग पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? वह संस्कारी बच्चा था, उसने अपने बाप माँ का आज्ञा का पालन किया। हर बच्चों को अगर यदि सो उठ करके अपने माँ को, अपने अम्मी को अगर 5 रुपये प्रणाम करता है, कोई माई का लाल नहीं है, ताकत नहीं है तो उस बच्चों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। घर से संस्कार चलता है। अभी अब्दुल कलाम आजाद का नाम ले लो, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए थे। एक साधारण सा लेकिन उनका काम था उठ करके अपने अम्मी का पांव छूना। एक से उदाहरण, भीष्म पितामह को हम लोगों ने क्यों याद कर रहे हैं? उनमें संस्कार आया कि अपने पिता की शादी के कारण वह अपने आजीवन ब्रह्मचर्य रह गए। बाप माँ यही चीज होता है। इसीलिए हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते थे, घर को कहा जाता था प्राथमिक पाठशाला। अभी उतना दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री जब भी घर जाते थे तो उनकी माँ आंचल में से खोल करके 10 रुपया 20 रुपया, उसको पैसे की क्या कमी है, लेकिन माँ ने संस्कार दिया। उतना दूर छोड़ दीजिए, अभी भारत सरकार से लेकर अधिकांश राज्य श्रवण कुमार के नाम पर पुरस्कार चला रहा है। पुरस्कार चला रहा है। क्यों पुरस्कार चला रहा है? श्रवण कुमार ने माँ बाप को कंधा पर लाद करके चला था। आज श्रवण कुमार नहीं है। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। जिस दिन हमारी माँ बहन बेटियां इस बात को समझ गया तो समझो वहां पर अंधेरा तो अपने आप दूर हो जाएगा। मैं आया, आपको विश्वास है, नाम बता देते हैं। आप चले जाइए खजूरिया हाई स्कूल चौक पर, मैंने 5 वाले बेटी को ANM बनाया है। उसको इतना पैसा नहीं था कि वह मधुबनी दरभंगा जाकर के पढ़ेगा। साधारण फीस दे करके और हर महीना 2 महीना 3 महीना पर देकर के उसकी बेटी ANM हुई। एक पासवान राशन पर काम करने वाला 500 रुपए दिहाड़ी मजदूर का काम करने वाला की बेटी हमारे यहाँ से ANM हो गई। हमारे यहाँ से सुखी राम की लड़की जिसके पिता नहीं है वह आज सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रही है। पूरे बिहार में रिजल्ट सबसे बेहतर हुआ। मैं आह्वान करता हूँ जिन बच्चियों को, गार्जियन को पैसा नहीं हो, अनिल बाबू से संपर्क करें और कई बार में फीस दे करके वहां से पढ़ सकते हैं। आप लोग एक चीज जान लीजिए, जहां शिक्षा नहीं है वहीं बुर्जिन है, बुर्जिन है। आज मैं ही इतना क्यों हिम्मत कर रहा हूं? मैं अपने से बिहार में कम से कम 200-500 इंजीनियर डॉक्टर बनाए होंगे। हमारे बड़े लड़के, उसको मैं स्वयं पढ़ाया था। अभी इंडिया में वैसे शिक्षा ग्रहण करने वाला मात्र 22 बच्चा है। मेरी कैपेसिटी नहीं था कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चला सकूं। वह आज NRI है। हमारे दूसरे बच्चे जो कि जॉब में थे, हम थोड़ा खेले आए कि भाई तुम गांव के लिए कुछ करो, गांव के लिए कुछ करो। मनीष जी, अनिल जी से अच्छे जुड़े हुए हैं। कभी किसी बेटी को दिक्कत हो, तुम एक बात सुन रही होगी, मेरे भाषण में कहीं पॉलिटिकल बू नहीं है। मेरे भाषण में मां शारदे की विनती और बाप माँ का चरण, यही 2 चीज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। आज से, कल से एक आदमी लिख लेना,
कि आज से हम अपने माँ के बाप का पांव छूकर प्रणाम कर अपना विद्याध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तीसवादी तुम अनिल जी को बताओगे कि सर क्या परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का शब्द का बखाने भी। इसके लिए जिस माँ ने तुमको 9 महीना गर्भ में रखा, जाड़े की रात में अपने तुम्हारे मूत्र पर सो जाती है और तुम अपने बच्चे को ढक करके रखती है, उसको बस एक ही लालसा है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। और उस अच्छा करने के लिए है कि तुमको उस माँ बाप के चरण का वंदना करना पड़ेगा, सब काम करना, संस्कार और शिक्षा को जोड़ करके रखना। चौराहे पर बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। मैं तो तमाम बच्चों को कहते हैं, जो बच्चे तुमको ज्यादा कहते हैं उसको कहो यार 5 दिन खाना तो खिला दो, तब तुमको समझ आ जाएगी कि कौन सी किताब है। लेकिन जिस दिन तुम किताब छुए होगे, चाहे वो नेपाल जाओ, इंडिया जाओ, कहीं भी जाओ, वह किताब तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम्हारे साथ तुम्हारा संस्कार हमेशा है। और इस विद्यालय के लिए हम आने वाले समय में तुम लोगों को मालूम हो जाएगा, हम कुछ न कुछ करेंगे ही। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समझ कर रहा हूँ। सभी बेटी एक बार खड़ा हो जाओ, सभी बेटी। बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, यही वट वृक्ष चाहिए जो त्रिभुता के आसपास के वट वृक्ष को जीतेगा। यही बेटियां हमको चाहिए, यही बेटियां हमको चाहिए, यही। लोग कहता क्या है, जानती हो, बेटी हो गया हम खर्च क्या करेंगे। मुझे जब पोती हुआ तो मैं 10,000 का मिठाई बांटा। बेटी इतनी बड़ी संपत्ति है, इसीलिए तुम्ही लोगों पर भविष्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ध्यान दिया।